एक बार भगवान बुद्ध जेतवन मॉनेस्ट्री में रहते थे, सावित्री के पास। और उस वक्त उनका एक शिष्य जो अरहत हो चुका था, निर्वाण मिल चुका था, उसका नाम था चक्कुफला। वो आया। वो आंखों से अंधा था, तो लेकिन अरहत हो चुका था, तो काफ़ी लोग उसे भी मिलने आते थे। तो कुछ शिष्य जो थे वो उनको सुबह सुबह मिलने चले गए। तब उन्होंने उनके रूम में देखा कि काफ़ी जीव जंतु मरे हुए थे। तो उन्होंने सोचा कि ये तो गलत बात है, ये इन्होंने जीव जंतु को मारा है, ऐसे मारना नहीं चाहिए। तो उनको तो कुछ बोला नहीं, लेकिन वो जाके भगवान के पास गए और उन्होंने बोला कि देखिए ये चक्कुफला है, इन्होंने ऐसे जीव जंतुओं को मारा है। तो भगवान बुद्ध बोले कि आपने देखा उनको मारते हुए? नहीं देखा। तो फिर आप कैसे ऐसे बोल सकते हो कि मारा है? उन्होंने अपने ध्यान लगा के देख लिया कि अंधेरे में वो चल रहे थे, तो अनजाने में वो कुछ जो जीव जंतु थे वो मर चुके थे। उन्होंने मारा नहीं था। तो भगवान बुद्ध ने उनको बोला, देखिए वो तो अरहंत है, उनका आत्म साक्षात्कार हो चुका है, वो ऐसे कोई जानबूझकर किसी को मारेंगे नहीं, किसी जीव जंतु को भी नहीं मारेंगे। तो ये संभव नहीं है। फिर भी वो लोग एकदम निश्चित नहीं हुए। उन्होंने पूछा, अच्छा तो आप ये बताइए भगवान जी कि इनको आंखों से दिखाई क्यों नहीं देता, वो अंधे क्यों है? वो अगर इतने शुद्ध है, शुद्ध आत्मा है, तो ऐसा जीवन क्यों व्यतीत कर रहे हैं? देखिए, भगवान बुद्ध किसी की पूर्व जन्म को भी देख सकते थे, क्योंकि वो इतनी गहराई में गए थे। उनका मन इतना निश्चल था, टोटली प्योर। तो ऐसा व्यक्ति किसी के दूसरे के जीवन में देख सकते, किसी की आंखों में देख सकते, उसके पूर्व जन्म में भी क्या कर्म किया वो भी पता चल जाता है उनको। तो उन्होंने बोला कि देखिए ये जो चक्कुफला है वो कुछ जन्मों पहले एक वैद्य था, और वो वैद्य था, और वहाँ पर एक बार एक महिला आई थी जिसको आंखों से बराबर से दिख नहीं रहा था, बहुत परेशान थी। तो उसने ऐसे प्रॉमिस कर दिया उसको कि अगर आप ये आँख ठीक कर दो तो मैं आपकी दासी बन जाऊंगी, मेरे बच्चे भी आपकी सेवा करेंगे और जीवन भर हम लोग यहीं रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे, ऐसा उन्होंने बोल दिया। तो बोला ठीक है। वो बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य थे, तो उन्होंने धीरे धीरे उसकी आंखें ठीक कर दी। पर वो जैसे जैसे आंखें ठीक होने लगी, वो डरने लगी कि अभी मुझे दासी बन के रहना पड़ेगा। वो उसके लिए तैयार नहीं थी, बोल तो दिया था जोश में। तो वो झूठ बोलने लगी, बोलती है कि नहीं, बराबर से नहीं दिख रहा है मुझे, पहले से भी बुरा है सिचुएशन, ऐसे बोलने लगी। कई बार ऐसे लोग होते हैं, झूठ बोलते हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो गलत है। फिर भी उसने झूठ बोला, तो उसको तो इमीडिएटली उसका असर मिल गया। वैद्य ने क्या किया, उसको ऐसी दवा दी, उसकी आँख ही चली गई, एकदम से दिखाई देना बंद हो गया। क्योंकि देखिए, वैद्य के साथ कभी वैर नहीं करना चाहिए, उसने किया ये गलत है, लेकिन जो वैद्य ने किया वो भी बुरा था। वैद्य हो कि आपने ऐसा किया, ये तो गलत बात है। इसीलिए उसको कई जन्मों तक उसको अंधे के जैसे जीवन निर्वाह करना पड़ा। बहुत सारे जन्म लिए, लेकिन उसको आंख से दिखाई नहीं देता था। तो एक नॉर्मल व्यक्ति को शायद इतना बुरा असर नहीं होता, पर वैद्य ने ऐसा किया, इसीलिए उसको कई जन्मों तक आंखों से दिखाई नहीं देता था। और इस जन्म में भी उसको ऐसा ही हुआ, आंखों से नहीं दिखाई देता था। पर उसका सौभाग्य था, कहीं उसको रियलाइज़ हुआ होगा और उसने अपने आप पे काम किया, ध्यान किया, और वो अरहत स्टेज पे पहुंच गया, शुद्ध हो गया पूरी तरह से। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है, भगवान बुद्ध ने कहा कि देखिए, मन में जब कोई विचार आता है, अगर कोई बुरा विचार है, तो आपको कुछ बोलना नहीं चाहिए। किसी को आपने कुछ बोल दिया तो वो गलत हो जाता है।
झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, ये भी सीख सकते हैं इस स्टोरी से। और तीसरी बात यह है कि अगर कुछ बुरा विचार आता है, बुरा करने का मन भी होता है, तो करना नहीं चाहिए। बुरा कुछ कर दोगे तो आपको फल उसको मिलता ही है। इस जन्म में नहीं मिलेगा तो अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन अगर इस जन्म में नहीं मिलता है तो हमें लगता है कि कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग बुरे कर्म करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स, ज़्यादातर तो अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स भी बुरा काम करते हैं। तो ये स्टोरी से ये सीखना है कि डॉक्टर को कम से कम कभी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका असर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका काम है दूसरों का भला करना, और वो अगर बुरा कर रहा है तो ज़्यादा बुरा असर मिलता है। ठीक है, तो भगवान बुद्ध की जो ये कहानी है उसमें से हमें ये याद रखना है। भगवान बुद्ध ने कहा कि जैसे एक बैल चलता है तो उसके पीछे पीछे बैलगाड़ी आती है, उसका चक्का फिरते फिरते उसके पीछे पीछे आता है, वैसे ही अगर आप कुछ बुरा काम करते हो, बुरा कुछ बोलते हो, तो उसका भी आपको रिजल्ट आएगा, कर्म का फल मिलने वाला है। आज नहीं तो कल मिलेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा। तो बहुत सारे लोग जैसे आते हैं हमारे पास पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने के लिए भी, तो वो खुद भी वो देखते हैं कि इस जन्म में इतनी तकलीफ़ क्यों है। कई लोग इस वजह से पास्ट लाइफ कराते हैं। तो वो जब देखते हैं कि हाँ मैंने ये काम किया था, ये काम किया था, ये काम किया था, तब उनको रियलाइज़ होता है कि ये सही बात नहीं है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जब आपको खुद को रियलाइज़ होता है ना, तो आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आता है। पर हमें ये सब चीज़ें अनुभव करने की भी ज़रूरत नहीं, इतना समझ जाए ये स्टोरी सुन के भी, और आज के बाद प्रण ले ले कि हम झूठ नहीं बोलेंगे और कुछ गलत करेंगे नहीं, तो आगे का जीवन शुद्ध हो सकता है और हमें भी निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। नमस्कार।